अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। मोहतराम सामीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ जिसने हमें और आपको पैदा किया। उसके बाद हमारे आखिरी रसूल आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, आप लोगों के सामने मैंने एक छोटी सी आयत पढ़ी है और एक हदीस पढ़ी है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर सबसे पहली वही जो की वो है इक़रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज की बात नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात की बात नहीं किया, रोज़े की बात नहीं किया, हज की बात नहीं किया, दीगर अहकाम की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बात का मैसेज दिया वो है इक़रा, कि मतलब पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है। आज मुसलमान तबका बहुत पीछे है, मुसलमान पसमानदा है। मुसलमान की हालत बहुत खस्ता है। मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। आज हमने तालीम को दो किस्मों में तकसीम कर दिया कि ये दीनी तालीम है और ये दुनियावी तालीम है। दुनियावी तालीम कहकर हमने उसको दरकिनार कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि दुनिया की तालीम भी ज़रूरी और लाजिमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारी चीज़ों का इल्म दिया था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के बारे में इल्म दिया, आसमान के बारे में इल्म दिया, शजर हजर दरख्त के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया। दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, जानवरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया। जूलॉजी, बोटानी, उसके बाद जोग्राफिया, मुख्तलिफ किस्मों की तालीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। और आज हम कह रहे हैं कि दीनी तालीम नहीं है बल्कि दुनियावी तालीम है। इस तालीम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सोचने की बात है, आज झारखंड और बंगाल में बहुत सारे मदारिस हैं, बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, बहुत सारे मकतब चल रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, सैकड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन खातिर खा नतीजा नहीं हो रहा है। जैसा नतीजा होना चाहिए, जैसा रिजल्ट होना चाहिए, वैसा रिजल्ट नहीं हो रहा है। ये झारखंड और मगरबी बंगाल में लाखों मदरसे हैं, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक भी स्टूडेंट लायक होकर मदरसे से नहीं निकलते हैं। एक भी स्टूडेंट ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंचते हैं। इसके मतलब मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, असरी उलूम नहीं हो रहा है। मदरसा में दीनी तालीम के ऊपर तरजीह देनी चाहिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। मैं इसमें किसी तरह की तनकीद व तनक़ी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके साथ साथ असरी उलूम और असरी तालीम भी होनी चाहिए। इससे आपको मानना पड़ेगा। हम सिर्फ दीनी तालीम पर इक्तिफा कर लेंगे, दुनियावी तालीम से हम नावाकिफ़ होंगे तो हम दूर अंदेश नहीं हो सकते हैं, हमारी सोच गहरी नहीं हो सकती है, हमारा ख्याल ऊंचा नहीं हो सकते हैं, हमारे तसव्वुरात जहन में नहीं आ सकते हैं। लिहाजा हमें सोचना चाहिए और अहले इल्म को आगे आना चाहिए। अहले इल्म को सुस्ती छोड़ना चाहिए, सुस्ती छोड़कर चुस्ती होना चाहिए। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सोचने की बात है। हमारे झारखंड और मगरबी बंगाल में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी मुस्लिम कॉलेज नहीं है, एक भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ से बच्चे MBBS डॉक्टर होकर निकलेंगे, जहाँ से बच्चों की इंजीनियरिंग की तालीम दी जाएगी। ऐसा कोई इंतज़ाम, ऐसा कोई बंदोबस्त, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। सामीन इकराम, गौर व फिक्र करने की बात है। करोड़ों
हज़ारों मुसलमान हैं, अरब खरब रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम अस्पताल नहीं है, इलाज और मुआलजा का कोई इंतज़ाम नहीं है। सीजर करने के लिए औरत डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरनी नहीं है। ये सीजर या ऑपरेशन, औरतों का ऑपरेशन मर्द डॉक्टरों से किया जाता है। कितना अफसोस की बात है। हम मुसलमान ख्वाब खरगोश में हैं, हमें ख्वाब खरगोश से बेदार होना चाहिए। ख्वाब खरगोश से बेदार होकर सोई हुई कौम को जगाना चाहिए। हम उलमा, अहले इल्म, अहले कलम, ये क्या है? कौम की रहनुमा है, कौम के रहनुमा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, ख़ासकर अहले इल्म से गुजारिश है कि मदारिस के तालीमी मियार को आगे बढ़ाए, तालीम को स्टैंडर्ड करे और तालीम के मकाम को बढ़ाए, और मदारिस को एक साथ मिलजुल कर मदरसे का ख़ास एक बोर्ड होना चाहिए। सारे मदरसे एक साथ मिलजुल कर आपस में काम करेंगे, कोई किसी पर हसद नहीं करेगा। इतने बड़े इलाके में हज़ारों मदरसे चल रहे हैं, लेकिन कोई बोर्ड नहीं है, किसी मदरसे का किसी मदरसे से तालमेल नहीं है। यहाँ से बच्चे को किसी जुर्म से निकाल दिया गया तो दूसरे मदरसा में उसको ले लिया है, दूसरे मदरसे में उससे ले लिया जाता है। एक कैसा अंदाज है, एक कैसा तरीका है, सोचने की बात है। लिहाजा झारखंड के अंदर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में जितने मदारिस है, सारे मदरसे को एक साथ मिलकर एक बोर्ड बनाना चाहिए और उसी के हिसाब से मदरसा चलना चाहिए। और बंगल में भी एक बोर्ड बनना चाहिए और उसी के हिसाब से मदरसा चलना चाहिए। और एक दूसरे मदरसे के साथ राबते होना चाहिए, ताल्लुकात होनी चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए। तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और मुसलमानों की सदक़ात और फितरत बहुत सारे रुपये ऐसा ही कीचड़ की नाली में बह जाते हैं, लेकिन ये पैसे बेकार चले जाते हैं। इस पैसा को कहाँ लाना चाहिए? इस पैसा से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, बनात मदरसा होना चाहिए, फ्री बनात मदरसा होना चाहिए, जिस मदरसा में गरीब मिस्कीन बनात की तालीम हो। आज मदरसे में तरह तरह से चंदा किया जाता है, इसके बावजूद क्या करते हैं? मदरसतुल बनात में औरतों से फीस लिया जाता है। इस तरह हमारी कौम की बच्चियां तालीम याफ्ता नहीं होंगी। जैसे हमारे इलाके में इतने बनीन के लिए मदरसे हैं, लेकिन एक भी मदरसे बनात के लिए नहीं है जहाँ पर मुफ्त और फ्री में तालीम दी जाती हो। ऐसे मदारिस की बेहद ज़रूरत है जहाँ पर मुफ्त और फ्री में तालीम दी जाती हो, जहाँ गरीब फाका कश मुफलिस औरतें बनात वहाँ पर तालीम हासिल करेंगी। मैं इन्हीं चंद
अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हमें और आपको सही समझ आता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।